दोस्तों, हमारे आसपास तरह तरह के छोटे छोटे घास होते हैं जिनकी ऊंचाई महज 5 फीट तक होती है, जो सामान्यतः हमारे घरों के आसपास, खेत खलिहानों में, तालाबों के आसपास देखे जाते हैं। सामान्यतः इन्हें घास फूस समझा जाता है क्योंकि ये हमारे किसी काम के नहीं आते। तो ऐसे ही एक घास है जिसकी ऊंचाई 2 से 3 फीट या कभी कभी 5 फीट तक होती है। आपने इसे सड़क के किनारे, खेत खलिहानों में, तालाबों के आसपास देखा होगा। इसका नाम है दोस्तों कुतरी घास। इसे कई जगहों पर कुत्ता घास भी कहा जाता है। मराठी में इसे चीटा कहते हैं तो भोजपुरी में ककुन घास कहते हैं। छत्तीसगढ़ में इसे लटियारा तो गुजराती में पुटेला कहते हैं। आप इसे किस नाम से जानते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। इस वनस्पति के ऊपर बड़े बड़े गुच्छे लगे होते हैं जो कपड़ों पर चिपक जाते हैं। शायद आपने बचपन में इस घास से खेला होगा क्योंकि बच्चे अक्सर इसे खेला करते हैं। इसके गुच्छों में छोटे छोटे बीज लगे होते हैं और ये बीज बहुत ही गुणकारी होते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के मतानुसार कुतरी घास पीप सामक, रक्त शोधक, बीस नाशक, मूत्रल कुश नाशक होता है। यह किडनी के रोग को दूर कर देता है, रक्त शोधक होता है, खून को साफ कर देता है, विष नाशक होता है, सांप व बिच्छू के जहर को उतार देता है, साथ ही साथ मूत्रण होता है, पेशाब संयंत्रों को दूर कर देता है, कुष्ठ नाशक भी होता है, दाद खाज खुजली को दूर कर देता है। अगर मूत्राशय संबंधित रोग हो, जैसे कि मूत्र त्याग करते समय जलन होना, बूंद बूंद करके पेशाब होना, तो दोस्तों इसके पंचांग यानी कि फल, फूल, जड़, तना का रस पिलाने से मूत्र सम्माहित रोग ठीक होते हैं। साथ ही साथ इसके पंचांग का रस पीने से किडनी के इन्फेक्शन को भी ठीक किया जा सकता है। साथ ही साथ ये दाद खाज खुजली को भी मिटाती है। दाद खाज खुजली की समस्या है तो दोस्तों सबसे पहले आप इस घास को जड़ सहित उखाड़ लें, फिर इसे साफ पानी से धो लें और इसे पीसकर इसका रस निकाल लें और दाद खाज पर इस रस को लगाते हैं तो दाद खाज खुजली मिट जाती है। दोस्ती, अब वनस्पति बिच्छू और सर्प के दंश का भी नाश करती है। अगर बिच्छू काट ले तो इस घास को पीसकर बिच्छू वाले दंश के स्थान पर लगाते हैं तो बिच्छू का जहर उतर जाता है। साथ ही साथ ये सांप के जहर को भी मिटाती है। सांप के काटने पर इस घास को जड़ सहित उखाड़ डालें और सिलबट्टे या पत्थर के खरल में अच्छी तरह कूटकर इसका रस निकालकर कपड़े से छानकर मरीज को पिलाएं। बाकी बचे रस को शरीर के अंगों पर रगड़े और इसके कुछ कल्क और रस को डंस वाले स्थान पर लगाएं। इस प्रयोग से सांप के विष का प्रभाव कम होता है और धीरे धीरे जहर उतरने लगता है। लेकिन यह प्रयोग किसी माहिर और जानकार वैद्य के निगरानी में ही करना चाहिए। दोस्तों, पहले के जमाने में माहिर लोग इस जड़ी बूटी का सांप के जहर में उपयोग करते थे और आज भी इसका प्रयोग आदिवासी लोग करते हैं और इसका प्रयोग करके वे लोग सांप के जहर को उतार देते हैं।